Good morning and welcome to my channel The Easy Club. Today we are going to learn about made and of और from. आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे एक से मेड ऑफ और मेड फ्रॉम. कहाँ मेड ऑफ और कहाँ मेड फ्रॉम, कब मेड ऑफ होगा या नहीं होगा, या फिर मेड फ्रॉम होगा या नहीं होगा, यदि होगा तो क्या हो, कब होगा और कहाँ होगा, मेड ऑफ कहाँ होगा और मेड फ्रॉम कहाँ होगा. इसी के बारे में इस लेक्चर को हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में. और इस लेक्चर में हमारा आपसे अनुरोध है कि अंत तक बने रहिए. कुछ और अंत में कुछ रोचक देखेंगे, जैसे कुछ ऐसा जो कि आप लोग को नहीं पता होगा. तो वीडियो के अंत में कुछ फैंटास्टिक सा कुछ एक टॉपिक है जिसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, इसलिए आपसे अनुरोध है कि लास्ट तक बने रहें. चलिए इसको शुरू करते हैं. मेड ऑफ और मेड फ्रॉम. हमारा आज का टॉपिक है मेड ऑफ और मेड फ्रॉम. कब मेड ऑफ का यूज होगा और कब मेड फ्रॉम का यूज होगा. तो हम एग्जाम्पल पे चलने से पहले एक हिंट देना चाहते हैं. यदि किसी भी कभी भी ऐसा चेंज होता है, मेड ऑफ का मतलब क्या होता है, बनना. कोई ऐसा वस्तु जो कि किसी चीज़ से बना और उसे पुनः उसमें प्राप्त नहीं कर सकते हैं. जैसे दूध से दही बनना, तो पुनः दही से हम लोग को दूध प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा. तो जिसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते उसमें मेड फ्रॉम का यूज होगा. और यदि जिसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे लकड़ी से बना हुआ चेयर, तो चेयर से तो पुनः लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, तो उसमें मेड ऑफ का यूज होगा. यानी जिसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसमें मेड ऑफ, और जिसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते उसमें मेड फ्रॉम. तो चलिए इसको एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे समझते हैं. हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है कर्ड इज मेड ऑफ और फ्रॉम मिल्क. कर्ड इज मेड ऑफ फ्रॉम मिल्क. अब यहाँ इस सेंटेंस में हमारा क्या हो जाएगा, तो इसमें फ्रॉम हो जाएगा. कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क. यहाँ मेड के बाद क्या यूज होगा, फ्रॉम यूज होगा. क्यों? क्योंकि इस कर्ड जो है वो मिल्क से बन रहा है, और मिल्क से जब यदि कर्ड बन जाता है यानी दही बन जाता है, तो उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते. यानी कि जिस वस्तु को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, इसको ऐसे बोल सकते हैं, जिसमें जनरली केमिकल चेंज हो उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसमें किसका यूज होता है, मेड फ्रॉम का यूज होता है. तो दूध से दही बनता है, तो दही से पुनः दूध को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते. इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, मेड के बाद कौन सा टॉपिक यूज हुआ, फ्रॉम यूज हुआ. सेकेंड सेंटेंस, वाटर इज मेड ऑफ फ्रॉम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. वाटर इज मेड ऑफ फ्रॉम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. इस सेंटेंस में हमारा क्या होगा, तो इसमें भी फ्रॉम ही होगा. क्यों? क्योंकि वाटर जो बना है किससे बना हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से. यही ना करा है, वाटर किससे बना हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना हुआ है. तो पुनः वाटर से हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ क्या हो गया, फ्रॉम हो गया. थर्ड सेंटेंस, शर्ट इज मेड ऑफ फ्रॉम कॉटन. शर्ट इज मेड ऑफ फ्रॉम कॉटन. इस सेंटेंस में हमारा क्या होगा, तो इस सेंटेंस में ऑफ हो जाएगा. क्योंकि यहाँ बोल रहा है शर्ट किससे बना हुआ है, कॉटन से बना हुआ है, और कॉटन को हम लोग शर्ट से पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं है. तो यदि किसी भी केमिकल चेंज के लिए आता है तो उसमें मेड फ्रॉम होता है, लेकिन यहाँ पर तो इसे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, मेड ऑफ हो गया. फर्स्ट सेंटेंस, चेयर इज मेड ऑफ फ्रॉम वुड. चेयर किससे बना हुआ है, तो वुड, लकड़ी से बना हुआ है. तो चेयर को हम लोग पुनः तो वुड से, चेयर से हम लोग वुड को तो पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वुड को चेयर से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए क्या हो गया, ऑफ. यदि इसे नहीं प्राप्त किया जा सकता तो इसमें क्या हो जाता, फ्रॉम हो जाता. जैसे आगे से एग्जाम्पल है, फिफ्थ एग्जाम्पल, ब्रेड इज मेड ऑफ फ्रॉम फ्लोर. ब्रेड किससे बना हुआ है, तो आटा से बना हुआ है. रोटी किससे बना हुआ है, तो आटे से बना हुआ है. तो यदि आटा से जब रोटी बन जाता है तो पुनः हम लोग आटे को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, फ्रॉम हो गया. सिक्स्थ सेंटेंस, फ्लोर इज मेड ऑफ फ्रॉम व्हीट. आटा जो किससे बना हुआ है, गेहूं से बना हुआ है. तो जब गेहूं से आटा बन जाता है तो उसे पुनः फिर हम लोग गेहूं प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, मेड फ्रॉम. मेड फ्रॉम का यूज कब होता है, जब केमिकल चेंज हो, या फिर उससे जो हम लोग वस्तु प्राप्त किए हैं उससे पुनः हम लोग उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते. जैसे गेहूं से आटा को हम लोग बनाए, तो आटा से गेहूं को बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, मेड फ्रॉम. तो मेड ऑफ का यूज, मेड ऑफ, मेड ऑफ का यूज हम लोग उस सेंटेंस में करते हैं जिसमें हम लोग जो वस्तु बनाए हैं उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिसे ऑब्टेंड, प्राप्त किया जा सकता है. और मेड फ्रॉम, मेड फ्रॉम
मेड फ्रॉम का यूज हम लोग तब करेंगे जब उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नॉट ऑब्टेन्ड। जिसे हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसमें यदि केमिकल चेंज होता है तो उसमें मेड फ्रॉम का यूज होता है, और यदि उसे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसमें किसका यूज होता है, मेड ऑफ का यूज होता है। चलिए इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, बोट इज मेड फ्रॉम और ऑफ आयरन। बोट किससे बना हुआ है, तो आयरन से बना हुआ है। तो हम लोग बोट से तो पुनः आयरन को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे घर ईंट से बना हुआ होता है तो उससे पुनः हम लोग ईंट को प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह यदि बोट आयरन से बना हुआ है तो आयरन को हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑफ। सेकेंड सेंटेंस, बैटरी इज मेड फ्रॉम ऑफ प्लास्टिक। इस सेंटेंस में हमारा क्या होगा, बोल रहा है बैटरी जो है वह प्लास्टिक से बना हुआ है। इस सेंटेंस में हमारा मेड के बाद कौन सा यूज होगा, ऑफ और या फ्रॉम। बिल्कुल सही, इसमें किसका यूज होगा, ऑफ का, क्योंकि इसे पुनः बैटरी से जो है उसे प्लास्टिक को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा टॉपिक यूज हुआ, ऑफ। थर्ड सेंटेंस, बुक इज मेड फ्रॉम ऑफ पेजेस। बुक इज मेड फ्रॉम ऑफ पेजेस। यहाँ इस सेंटेंस में हमारा क्या होगा, फ्रॉम और ऑफ। तो यहाँ इस सेंटेंस में हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। क्यों ऑफ हो जाएगा, क्योंकि बुक जो है वह किससे बना हुआ है, पेज से बना हुआ है, तो पेज को हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, ऑफ हो गया। फोर्थ सेंटेंस, साल्ट सॉल्यूशन इज मेड ऑफ और फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट। साल्ट सॉल्यूशन जो है वह किसके मिक्सचर से बना हुआ है, तो मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट, साल्ट और वाटर के मिक्सचर से बना हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑफ होगा या फिर फ्रॉम होगा, बिल्कुल सही, यहाँ क्या हो गया, ऑफ। क्योंकि साल्ट सॉल्यूशन जो है वो वाटर और साल्ट से बना हुआ है, तो इसे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे शरबत जो होता है वह चीनी और पानी के मिश्रण से बनता है, मिक्सचर से बनता है, तो उससे हम लोग पुनः चीनी और पानी को प्राप्त कर सकते हैं। और उसी तरह यहाँ पर साल्ट सॉल्यूशन में से हम लोग वाटर और साल्ट को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, ऑफ हो गया। फिफ्थ सेंटेंस, खीर इज मेड फ्रॉम और ऑफ मिल्क। खीर किससे बना हुआ है, मिल्क से बना हुआ है, तो इस सेंटेंस में हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ और फ्रॉम। तो इस सेंटेंस में हमारा फ्रॉम हो जाएगा, बिल्कुल राइट। क्यों, क्योंकि खीर जो है वो दूध से बना हुआ है, लेकिन दूध को हम लोग पुनः तो खीर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या हो गया हमारा, फ्रॉम। और यहाँ पर देख रहे हैं कि खीर जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में है, यहाँ पर देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि खीर जो है वह किसी डिश का नेम है। यदि हम लोग को किसी वर्ड का प्रॉपर इंग्लिश नहीं पता हो तो उसे हम लोग डबल इन्वर्टेड, यहाँ इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी रख सकते हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी रख सकते हैं। यदि किसी सेंटेंस में, जैसे हम लोग कोई सेंटेंस बना रहे हैं और उसमें किसी भी वर्ड का स्पेलिंग पता नहीं हो या फिर वर्ड मीनिंग पता नहीं हो, तो उसे हिंदी में ही लिख करके और उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर देंगे। जैसे खीर को यहाँ पर इससे इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दें, क्योंकि खीर का प्रॉपर मीनिंग नहीं पता था, इसलिए खीर को इन्वर्टेड कॉमा डाल दिए, और यह गलत नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा इसका यूज करने का सलाह हम अभी नहीं देंगे, क्योंकि इसका ज़्यादा यूज, अब एक सेंटेंस बना रहे हैं जिसमें सिर्फ सभी वर्ड को इन्वर्टेड कॉमा में ही डाल दिए, तो उस तरह से गलत हो जाएगा। एक दो वर्ड रेयर केस में यदि नहीं आता है तो उसको हम लोग डाल सकते हैं, और वैसे सिचुएशन में गलत नहीं काटा जाएगा। तो इस लेक्चर में हम लोग देखें मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, कहाँ हम लोग मेड ऑफ का यूज करेंगे और कहाँ मेड फ्रॉम का यूज करेंगे। तो यदि कॉन्सेप्शन क्लियर हो तो कमेंट कीजिएगा, और यदि और लेक्चर चाहते हैं, लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, आगे भी लेक्चर आपको दिया जाएगा। और यदि किसी भी टॉपिक पर, यदि किसी भी ऐसा टॉपिक है जो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं किए हैं और आपको प्रॉब्लम हो तो उसे भी कमेंट में मेंशन कीजिएगा, उस पर भी लेक्चर बना करके डाल दिया जाएगा।